कमाने वाली बहू। माँ, तू हमारे साथ दिल्ली चल। बाबूजी थे तब बात कुछ अलग थी। अब गांव में अकेले कैसे रहोगी? बेटा, सुमित ने कहा। मैं सोच में पड़ गया हूँ। हार्ट अटैक आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 13वीं के बाद सब लोग चले गए। बेटा, सुमित और बहू सुहानी दोनों इंजीनियर थे। एक मेरी सहेली ने कहा कि कमाने वाली बहू को बूढ़े माँ की कोई चिंता नहीं होती। वे तुम्हें परेशान कर सकती हैं और तुम्हारा जीवन मुश्किल बना सकती हैं। जिंदा रहते हुए बाबूजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी थी, जिससे बेटा और बहू मकान बेच सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। 66 साल की उम्र में घुटनों के दर्द की वजह से राशन की दुकान चलाना भी मुश्किल हो रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे सुमित ने उठाया, लेकिन छोटे-मोटे खर्चों के लिए हाथ फैलाना पसंद नहीं था। बचाए हुए थोड़े पैसे भी खर्च हो गए थे और अब मेरे पास 20 रुपए भी नहीं थे। सुमित को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में सुहानी बहू ने कहा, माँ, कौन सी साड़ी रखनी है? मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। सुहानी की बात सुनकर मैंने चुपचाप उनके साथ दिल्ली जाने का डिसीजन कर लिया। दिल्ली में सुमित और सुहानी ने मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा। हम सब मिलकर खाना खाते थे, साथ में बाहर घूमते थे। सुहानी और सुमित ने मुझे खुश रखने का भरपूर प्रयास किया। मैंने महसूस किया कि आजकल के लोग बेवजह कह देते हैं कि लड़के और लड़कियां अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करते, खासकर अगर बहू कमाने वाली हो तो। लेकिन मैंने देखा कि हर बहू एक जैसी नहीं होती। एक दिन हम सब मॉल गए हुए थे। वहां घूमते समय सुमित और सुहानी एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और मेरे पोते अर्णव थोड़े आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देख मेरे पास पैसे नहीं थे। इतने दिन में कभी पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब पैसे की कमी हो गई थी। बेटा, मैं तो पर्स घर में भूल गई। मेरे ऐसा बोलते ही अर्णव मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसे लगा कि आइसक्रीम दिलानी नहीं है, इसलिए दादी माँ बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को एक आइसक्रीम नहीं दिला सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। सुहानी ने मेरी पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। सुमित सोने चला गया और अर्णव को क्या चाहिए और क्या नहीं, यह देखने के लिए सुहानी उसके कमरे में गई। मैं भी अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मुझे अर्णव की आवाज सुनाई दी। मम्मी, दादी माँ बहुत कंजूस है ना। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सुहानी ने पूछा। वो मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे, तब मैंने दादी माँ से आइसक्रीम मांगी थी। यह अच्छा है क्या? सुहानी ने पूछा। मम्मी, क्या बोल रहे हो? दादी माँ के बारे में ऐसा कहने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तुम्हारी दादी माँ इस टाइम कितनी दुखी है, यह तुम समझ नहीं सकते। दादाजी के बिना तुम्हारी दादी माँ कैसे रहती होंगी? कभी तुमने सोचा है? सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तुझसे बहुत दूर चले जाएं, इतने दूर कि वे कभी वापस नहीं आएं, तब तुझे बड़ा दुख नहीं होगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, अर्णव बोला और अपनी माँ से लिपट गया। फिर बोला, ऐसी बातें आपसे कभी मत करना मम्मी। तुम दोनों मेरी जान हो। मैं आप दोनों के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। बेटा, फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी माँ कैसे रहती होंगी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वे अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उन्हें कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 10 या 15 मिनट भी देर हो जाती है,
तब वे बरामदे में खड़ी रहकर तेरा इंतजार करती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं, फिर भी। बेटा, किसी के बारे में बोलने से पहले उसके दृष्टिकोण के बारे में सोचना चाहिए, समझे मेरे समझदार बेटे। अर्नब ने कहा, सॉरी मामा, आपसे मैं दादी माँ को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व हुआ। अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी भी अपने बेटे को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। अगले दिन सुबह सुबह सुमित ऑफिस गया और आर्यन स्कूल। सुहानी भी ऑफिस जाने लगी। जाते जाते उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे देने की कोशिश की। तुम दोनों ने तो मुझे इतने अच्छे से ख्याल रखते हो कि कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। फिर मैं इन पैसों को क्या करूंगी? माँ, किसे कब पैसों की जरूरत पड़ जाए, कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दान पेटी में डाल देना। कभी अर्णव कोई चीज के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज दिला देना। पर बेटा, समझा करो, मैं नहीं ले सकती। माँ जी, अगर यही पैसे सुमित ने आपको दिए होते तो क्या आपने मना किया होता? नहीं ना। तो आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? सुहानी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो मेरा बेटा नहीं समझा सका, वह मेरी बहू ने समझा दिया। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना किसी कारण नौकरी करने वाली बहू का दुर्व्यवहार देखकर सब नौकरी वाली बहुओं को दोष देते हैं। कुछ सुहानी जैसी समझदार और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। इसीलिए किसी एक को देखकर सबको दोस्ती नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहानी को यहीं पर खत्म करती हूँ। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।